नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 हिंदी पेडागोजी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। कि बच्चों के अंदर जो मौखिक भाषा है उसका सतत आकलन करना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। पहला, शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, डी ऑप्शन, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, भाई केवल शब्द पढ़वाएं तो क्या बेहतर तरीका होगा? नहीं होगा भैया। केवल प्रश्नों के उत्तर पूछना ना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना बिल्कुल सबसे सटीक होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना, बिना अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना। बी ऑप्शन, भाषा के व्याकरण का आकलन, केवल व्याकरण का आकलन करें ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। बिल्कुल सटीक जवाब, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। बी ऑप्शन, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना। सी ऑप्शन, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। डी ऑप्शन, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, भाई श्रव्य साधन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ये देखना है। तो भैया विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा है। पाठ्य पुस्तक की भाषा क्या है भाई? अगर इस क्वेश्चन की बात करें, पाठ्य पुस्तक की भाषा कि बच्चों की घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि तत्समक प्रदान होनी चाहिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि तद्भव प्रदान होनी चाहिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा मिलती जुलती होनी चाहिए। कि बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक की बात करें, हम किसकी बात करें? पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक में ये होता है कि बच्चे की जो घर की भाषा होती है, समुदाय की भाषा होती है और स्कूल की भाषा उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि भाई भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन कि भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना। बी ऑप्शन, भाषा का व्याकरण सिखाना। सी ऑप्शन, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। डी ऑप्शन, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो भाषा सीखने से तात्पर्य, सिखाने से तात्पर्य है कि भाषा प्रयोग सिखाना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी हो? ए ऑप्शन, सदैव टकराव से गुजरती है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है टकराव हो। सदैव समान होती है, हाँ हो सकती है भी, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, समान हो सकती है, सदैव अलग ना होगी, सदैव समान नहीं होगी, समान हो सकती है भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, समान हो सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन, भाषा प्रयोग के अवसर। बी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक। सी ऑप्शन, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। डी ऑप्शन, व्याकरण नियमों का स्मरण, रट्टा मरवाना। तो भैया रट्टा तो होगा ना उच्च स्तरीय की बात करेगा, ना पाठ्य पुस्तक, भाषा प्रयोग के अवसर। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। पहला ऑप्शन, बाल साहित्य का विविध प्रयोग। शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ऐसा ना होगा संपूर्ण ज्ञान हो भैया। सुंदर ढंग से छपी पुस्तक, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च स्तरीय लेखन ना होगा भैया। बाल साहित्य का विविध प्रयोग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाल साहित्य का विविध प्रयोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? वे कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन,
जो बहुत छोटी हूँ, बी ऑप्शन। जिसमें बहुत सारे पात्र हूँ, सी ऑप्शन। जिसमें 2 ही पात्र हूँ, डी ऑप्शन। जिसके शब्द वाक्यों घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया। छोटी कक्षाओं की बात कर रहा है तो चित्रों पर अधिक जोर दिया जाएगा, तो चित्रात्मक हो, घटनाओं की वर्णन शैली हो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या हो? पहला ऑप्शन, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता, तो भैया केवल वाला तो होगा नहीं। बी ऑप्शन, कविता और कहानी के द्वारा केवल केवल वाला नहीं होगा भैया। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करता है। डी ऑप्शन, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सही जवाब रचनात्मकता भैया, मौलिकता, बिल्कुल सही बात है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ हो किससे भैया? वर्णमाला से नहीं है, कहानियों से नहीं, कविताओं से नहीं, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पढ़ने के संबंध में अर्थ आता है भैया। आइए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। बी ऑप्शन, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। हाँ, कर सकती है भैया। भाषा और बोली में कभी कोई संबंध नहीं तो होता है भैया संबंध, अनिवार्यता ऐसे नहीं होती। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वह का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को अभिनय सिखाना, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है कि एक पत्ती के रूप में इसका प्रयोग करना। और सी ऑप्शन कह रहा है भैया कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को अनुशासित रखना। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो भैया क्या होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता है? अखबार में मिलती है, साइन बोर्ड में मिलती है, विज्ञापन में मिलती है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में नहीं मिलती। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे भाई? ए ऑप्शन, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बी ऑप्शन, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। सी ऑप्शन, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। डी ऑप्शन, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उनसे क्या करेंगे भैया, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अवसर तो वैसे ही पॉजिटिव टैग वर्ड से भाई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन, शब्दों के अर्थ जानना। बी ऑप्शन, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। सी ऑप्शन, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। डी ऑप्शन, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो भी किसी भी भाषा पर आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो सटीक है वो है भाई उस भाषा का अधिकाधिक उपयोग करना, प्रयोग करना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा है। ए ऑप्शन, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। बी ऑप्शन, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। सी ऑप्शन, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। डी ऑप्शन, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है, यानी कि सभी भावुकों को सीखने पर बल देती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सही जवाब है क्या भाई, सभी जो भावनाएं होती हैं सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि? ए ऑप्शन, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। बी ऑप्शन, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। सी ऑप्शन, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। डी ऑप्शन, इसमें व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे होते हैं। पहला ऑप्शन, पठन लेखन में दक्ष होते हैं। बी ऑप्शन, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। सी ऑप्शन, वे भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं। डी, वे तुतलाकर बोलते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं ये बताना है भाई। तो वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी कि स्वयं की अभिव्यक्ति जानते हैं, जो घर की परिवेश की भाषा को तो जानते हैं ना, अपने परिवार की जो भाषा होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सुरभि अक्सर वहां वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। तो आप क्या करेंगे भाई?
ऑप्शन ए, उसे वहाँ वाले शब्दों की सूची पढ़ने व लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। बी ऑप्शन, उसे वहाँ वाले शब्दों को यानी कि अड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन, उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डी ऑप्शन, उसे वहाँ यानी कि अड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो इसका सही जवाब है भाई, वो उससे कहेंगे भाई उस अक्षर को बोले, वहाँ हो, अड़ा हो, यहाँ हो, कुछ भी हो, शब्दों की सूची, इनकी सूचना, शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। बोले भी उसको, तभी तो सीख पाएगा बच्चा, बिल्कुल कंसर्ट, बिल्कुल उसके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा, क्योंकि बोल बोल कर लिखेगा तब। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बट डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ब्राह्म चिन्हों का ज्ञान, ए ऑप्शन, पढ़ने में प्रवाह है, और सी ऑप्शन अर्थ का निर्माण, डी ऑप्शन वर्णों की पहचान। तो पढ़ने की क्षमता की बात पूछ ले भैया, पढ़ना जब आ जाए तो समझ जाना, आंसर में अगर अर्थ हो तो भैया कौन सा हो जाएगा, यानी कि पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो भाई अर्थ का निर्माण करना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। बी ऑप्शन, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास होता है। सी ऑप्शन, बच्चों को अनुशासन में रखना। डी ऑप्शन, बच्चों का मनोरंजन करना। भाई कहानी सुनाएंगे तो मनोरंजन, हाँ मनोरंजन का कोई लेना देना नहीं है, अनुशासन का कोई लेना देने का, अनुशासन चुप रहे बिल्कुल ना भैया, दोहराना रट्टा कुछ ऐसा नहीं है। बच्चे के अंदर कहानी सुनाने से उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है भाई। तो ए ऑप्शन इसका सही और सटीक जवाब है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।